बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हुंसा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्विक एंड इजी केरी की चटनी की रेसिपी। ये खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कैरी ली है, यानी कि कच्चा आम। इसके अलावा इसको अम्बी भी कहा जाता है। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, आपको किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से ये कैरी आसानी से मिल जाएगी। तो इसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। ये देखें इस साइज़ में। कच्चे आम में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। तो यहाँ पे मैंने चॉपर लिया है। चॉपर के अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कैरी, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी। अगर आपको किसी किस्म की भी सीने में जलन होती है या आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा लगती है, तब भी आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पुदीना। पुदीना जैसे कि आपको पता है सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये निज़ाम हाज़मे को भी बेहतरीन रखता है और भूख भी ज़्यादा लगाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऐड किया एक टमाटर और अब मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीने की जो मिकदार है वो 1 गड्डी ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। जैसे कि आपको पता है कि हरा धनिया और पुदीना में मट्टी वगैरह मौजूद होती है, तो आपने अच्छे से पानी से धोना है। इसके अलावा मैं एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल रही हूँ। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैंने इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड किया है, ताकि जब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँ तो ये पेस्ट सी बन जाए। तो आइए चलते हैं, अब इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। गर्मियों का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो अक्सर लोगों को भूख का इशू होता है कि उनको भूख लगना बंद हो जाती है। तो अगर आप इस चटनी को अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से भूख लगेगी। तो ये देखें ये अच्छे से पिस रही है। अब इसको अगेन मैं दोबारा पीसूँगी। तो अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप जूसर जग में भी ये स्टेप कर सकते हैं, या तो हैंड ब्लेंडर की हेल्प से भी आप ये स्टेप कर सकते हैं, या तो आप इसको लंगड़ी के अंदर कूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से ये पिस गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी डालने से ये होगा कि हमारी चटनी का टेस्ट और कलर ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। ये मोटी सब्ज़ मिर्च है, ये मैं ले रही हूँ 4 से 5। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखी बनानी है तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगेन हम इसको दोबारा पीसेंगे इस तरह से। इस चटनी को आप हफ्ते या 10 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ना ये ख़राब होगी, ना इसका कलर या टेस्ट ख़राब होगा। आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। जितना चाहें क्वांटिटी में आप इसको बनाएं और फ्रीज़र में रख दें। जब आपको इस्तेमाल करनी हो आप फ्रिज से निकाल लें। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये मैंने बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं चटनी को डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी चटनी है। आपने इसको अपनी डाइट में इन गर्मियों में ज़रूर शामिल करना है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इस चटनी को सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ भी खाएँगे, हर चीज़ का टेस्ट जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सुपर इजी सुपर टेस्टी चटनी, वो भी रॉ मैंगो की, बिल्कुल रेडी हो गई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। सबसे बढ़ के इसकी जो अच्छी बात है ये बहुत ही झटपट बन जाती है। आप चाहें तो इसको दही में भी मिला के इंजॉय कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े की आपको लगेगी। तो आज ही आपने बाज़ार जाना है और बाज़ार से ये कैरीज लेकर आनी है और इनकी मज़ेदार सी चटनी बना के अपने फ्रिज में स्टोर करनी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।